साथियों नमस्कार। आज मैं आपको ले चलता हूँ हिमालय की उन हसीन वादियों में जहाँ सैल शिखर सम्मुख बतियाते हैं। उपत्यका में कलरव का निनाद करती मंद मंद गुनगुनाती सरिताएं, गिरी के उदर से फूटते झरते झरनों की झरझर, अंबर को चूमने की होड़ में चमचमाते हिंद शिखर, भांति भांति के नवसर, घने कानन में विचरण करते असंख्य जीव, शांत वादियों में अनेकानेक ग्राम्य जनों की दिनचर्याएं, मृदुभाषिता, आतिथ्य सत्कार करने वाले यहाँ के नर नारी, और जहाँ सब कुछ निराला सा अनूठा सा। तो चलते हैं ऐसे मनोहारी स्थल जखोल के लिए। जखोल उत्तरकाशी जिले की मोरी विकास खंड के अंतर्गत का एक गांव है। देहरादून और उत्तरकाशी से नियमित बसें, टैक्सी आदि गांव तक सुलभ है। पुरोला रामा सेराई की खूबसूरत घाटी होती हुई जिरवला टांडे के बाद 19 किलोमीटर की दूरी पर मोरी पहुंचते हैं। मोरी से 11 किलोमीटर की दूरी पर नेटवाड़ है, जहां क्षेत्र के न्यायाधीश पोको महाराज का पौराणिक मंदिर दो नदियों के मध्य में विराजमान है। सुप्पिन नदी के किनारे किनारे से होकर फफराला के पास की घुइयां घाटी में पहुंचते हैं। घुइयां घाटी में तो प्रकृति का ऐसा दृश्य है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। सड़क मार्ग से नीचे झांक कर देखे तो चक्कर आने लगते हैं, पर धन्य है रे मानो तू। ऐसे कठोर चट्टानों का सीना तोड़कर तूने सीधे खड़े गगनचुंबी पहाड़ को काटकर संकरी घाटी से होकर सड़क बना डाली है। और धन्य है वह महामानव जिसने अपना ठिकाना हिमालय की इन हसीन वादियों में बनाया था। नेटवार से 25 किलोमीटर की दूरी के बाद पहुंच गए साहब हम जखोल। यहाँ 1990 के दशक में रोड बन गई थी और स्वतंत्रता के ठीक के बाद यहाँ प्राइमरी स्कूल भी खुल गया था। जखोल की खूबसूरती को छोड़ो के गीतों में क्या खूब वर्णित किया गया है, आइए सुनते हैं हीरादास के कंठ से। तो फिर दी मोरू की बात लाकड़ी मंडारी अमुक नंदुला हे भगवान सुनते हैं गांव की बहनों के मधुर कंठ से कुछ पुराने लोक गीतों की मिठास को। घोड़ी को कोमोरा घोड़ी को कोमोर ओए पूरा दिसाला घोड़ी को कोमोरा मन के मरे नये दासियो मोर ओए पूरा दिसाला दासियो मोर दिउले बजे बाणो दिउले बजे बाणो ओए कुरो दिसाला दिउले बजेवाण दिउले बजेवाण दिउले बजेवाण ओए कुरो दिसाला दिउले बजेवाण पुलिसियो मोर साथी गरे नोण ओए कुरो दिसाला सचे गरे नोण चढ़ने लगी शानाले चढ़ने लगी शाना चढ़ने लगी शानाले चढ़ने लगी शाना मस्त चढ़ने लगी शानाले चढ़ने लगी शाना मस्त चढ़ने लगी शानाले चलियो के गाओ टोड़े मस्त काय के गोरो टोड़े मस्ता की गोरो गानाले जगोले को मोता मस्ता जगोले को मोताले जगोले को मोता मस्ता जगोले को मोताले जगोले को मोता मस्ता जगोले को मोताले जगोले को मोता मस्ता जगोली को मोताले चलियो के गरो गाना
तेरे न्यू ते सांगियो बाकुरी बाणी कोडी तू शेडे पाणी हूँ काटुलो बानरियो हो जोडी जहाँ जहाँ जिन्दडी तहाँ रामेरो राजो जजाली जिन्दडी तबं कुण पु बोसलो राज सुनो डांगुरी कोनेल जिलली भाई उलूद छोड्यो काश्मीरी राजाय बाट नगुरी रह्यो शास्त्रधारी आयो तुरे आकिउदा रत सुलियाना लांदोड़ो लाग्या रे तू पकड़ाऊ होली गणका गोरीना अबुआ तू लांदोड़ो लाग्या रे राठ बाज तुम्हारा काटे टाकोली क्यों भौरा चिटुलो मौरा के मुझे ओशिया जसी पुनिया गांव के पास वन विभाग का सुंदर बंगला देवदार और मोरू के बनों के मध्य में विराजमान है। इस गेस्ट हाउस में टिहरी रियासत की महारानी सहित अनेकों बड़ी बड़ी हस्तियां निवास कर चुकी हैं। जखोल 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसा आबादी की दृष्टि से मोरी विकास खंड का सबसे बड़ा गांव है और पंचगाई पट्टी का एक प्रकार से प्रमुख केंद्र बिंदु भी है। यहाँ के पुराने लोक गीतों में जखोल को बाजार कहा गया है। गांव का भ्रमण करने के उपरांत हमें भी इस बात का एहसास हुआ था। गांव के मध्य में खुले आंगन में छत्रशैली से निर्मित सोमेश्वर देवता का मंदिर दर्शनीय है। अनेकों भवन बहुत ही नक्काशीदार हैं। सोमेश्वर देवता की स्तुति को यहाँ के बाजगी बंधु जो देवता के दिल में बसते हैं कितनी मधुर धुन के साथ बेखली की बूटी को गाते हैं। और मैं इस समय
जखोल गांव में हूँ और रवाई का जो हमारे पारंपरिक व्यंजन होते हैं उसको यहाँ पे जयदेव सिंह रावत जी और ये माँ जी हैं, उनका परिवार है और ये हमारा रवाई का जो पारंपरिक व्यंजन है सीढ़े, उसको बना रहे हैं और अपनी ये पारंपरिक वेशभूषा में हैं। और ये आग यहाँ पे बिल्कुल लकड़ी का चूल्हा जलाया जाता है और इसी पे सुस्वादु भोजन तैयार किया जाता है। तो आप देखिए, और यहाँ पे हमारे जयदेव सिंह रावत जी हैं, उनके घर पे आज हम गाँव में। इष्ट देवता शनिश्चर के प्रति जन जन में अपार निष्ठा है। गांव-गांव की सुख शांति, अच्छी फसल, अनुकूल मौसम के लिए लोग आराध्य देव की कामना करते हैं। क्षेत्र का प्रमुख विश्व मेला वैशाख माह की संक्रांति को लगता है। इस अवसर पर लोग अपने घरों को बुरांस की सुंदर मन भावने फूलों और फूल मालाओं से सजा करके बहुत ही आकर्षक बना देते हैं। देवता की पालकी को सजाकर मंदिर से बाहर के खुले आंगन में भव्य आसन लगाकर पूजा लगाते हैं। उसके उपरांत देव डोली नृत्य और साईं को परेड लगती है। ढोल वादक देवता का स्मृति गीत गाते हैं तो देवता का पसवा झूलने लगता है। पसवा मुंह में तेज धार के टांगों को दबाए हाथों में सोने चांदी के ढांगरों से नृत्य करता है। जन समूह श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े देवता का आशीर्वाद पाते हैं। साईं को महिला पुरुष प्रांगण में तांदी के गीत, रासो और छोपती जैसे पारंपरिक गीत नृत्य करते हैं। सावन के महीने में नगदूण उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गांव की महिलाएं पुरुष अपने अपनी कंडी लेकर के नगदूण खोदने कामटे नामक जंगल की ओर निकल जाते हैं। अन्य 7 गांव के लोग भी इस उत्सव में शरीक होते हैं। जनवरी में देवगोती नामक उत्सव होता है। इस दौरान देवता की डोली गांव के कुछ निर्धारित घरों में प्रवास करती है। पौष के महीने के त्योहार को बड़ी मौज मस्ती के साथ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। फागुन के महीने होली के अवसर पर फगुणाई के दिन भाका एक प्रकार का स्वांग बना करके उसे नचाते हैं। भेड़ें जब बुग्याल से लौटती हैं तो इसे लौ कहते हैं। इस दौरान ढोल बाजों के साथ भेड़ पालकों की अगवानी की जाती है। सामूहिक रूप से ही भेड़ों की ऊन काटते हैं और घर गांव में एक बढ़िया सा त्योहार भी मनाते हैं। जखोल पर्यटन ग्राम है। यहाँ कई लोग अपना होम स्टे भी चलाते हैं। पर्यटक यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर सरुताल और उससे आगे देवक्यारा, हरकिदून, भराड़सर, लेखा टॉप आदि स्थानों को निकल जाते हैं। जखोल गांव के नीचे एक भड़ पुरुष सैया के मकान के खंडहर है, जिसने शताब्दियों पूर्व सांचे में मिट्टी के छोटे छोटे पाइप तैयार कर उन्हें भट्टे में पकाने के उपरांत वर्तमान धारा बैंड से एक स्वच्छ पानी की लाइन जमीन के अंदर अपने घर तक बिछाई थी। ग्रामीणों के अनुसार आज भी उनके पाइप के टुकड़े धरती के नीचे उन्हें खेत आदि खोदते समय मिल जाते हैं। धारा गांव जखोल के पास स्थित है। शताब्दियों पूर्व एक मोड़ भड़ पुरुष धारा को बौलियों का जिक्र भी यहाँ के पुराने बुजुर्ग बड़ी खूबसूरत ढंग से सुना देते हैं। जखोल से आगे धारा गांव होते हुए खेड़ा घाटी को पार कर देवक्यारा की ओर से आने वाली ओबरा गाड़ के संगम के बाद सुप्रीम के किनारे किनारे की घाटियों को पार करते हुए लिवाड़ी गांव पहुंचते हैं। आपने मेरे साथ पंचगाई पट्टी और जखोल की प्राकृतिक सांस्कृतिक समृद्धि की सूक्ष्म जानकारी सुनी, देखी। आभार। इसे शेयर कर प्रचारित प्रसारित करें। धन्यवाद। नमस्कार।